8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर है। तो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस में एलएचएस, सॉल्यूशंस एलएचएस। टेन थीटा, यहाँ पे क्या साइन था, यहाँ पे माइनस था। कोट थीटा प्लस कोट थीटा, कोट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे साइन एक बार बोलना, रिपीट करना है, क्या है यहाँ पे साइन 1 माइनस कोट थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करेंगे। इस सभी को जहां पे टेन थीटा जो भी है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक बार इसको लिख दें हम कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, एंड कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। इसको मैंने लिख दिया क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, क्योंकि कोट थीटा बराबर 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो टेन थीटा है, दूसरी भाषा में इसको हम ऐसे लिखें तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत, देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा बात ना करो यार, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन। जहां समझ में नहीं आ रहा बोलना, समझ में नहीं आया ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, ये इसको चेंज करेंगे उसके फॉर्मेट यहाँ पे लिखे, फिर 1 माइनस कोट थीटा यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन थीटा वहां पे लिखा हुआ है। क्या कैसे हुआ वहां पे देखो, टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ वहां, तो करने के मूड में है तो वहां पे देखो कैसे हुआ, वहां पर देखो कैसे लिखा हुआ, अप्लाई यहाँ पे देखो टेन थीटा वहां किस लिए लिखा गया, वहां पे टेन थीटा के जगह पे उसका यूज करना है, ठीक है, तो कोट थीटा के जगह उसका यूज करना है। प्लस में यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा होल डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा हुआ है। फिर इस सभी को सॉल्व करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल डिवाइड बाय इस साइन थीटा, यहाँ पे 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा, फिर यहाँ पे इसका ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऐसा होगा। फिर प्लस सिमिलरली ऐसा यहाँ पे भी होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल डिवाइड बाय एलसीएम हो गया इसका कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अभी जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें से एक यूज हो रहा है फॉर्मूला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे कि सपोज करो कि m अपॉन में n है होल डिवाइड बाय, मान के चलो कुछ भी ऐसा लिखा है m अपॉन में n या x अपॉन में y ऐसा लिखा हुआ है, दिस अपॉन में दिस, ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा m अपॉन में n डिवाइड बाय x अपॉन में n होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो m अपॉन n इंटू y अपॉन x हो जाएगा, ऐसा हो, ये फाइनल रिजल्ट ऐसा हो। यही एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर साइन थीटा है ये ऊपर जाकर के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये ठीक है ऊपर, और ये जो कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा होगा, ऐसा होगा। ये जो तो आपको मैंने समझाया है, इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू दिस हो जाएगा। आ रहा समझ में यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे वैसा होती है, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा होगा दिस। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या रहा है, एक चीज, हाँ आपको इसलिए समझ में नहीं क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इतना नहीं है। जब इससे सिंपल क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही है तो और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, बार बार बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे कोई फर्क वो नहीं होता है, इसलिए कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सभी समझ में आ रहा है ना, और किस में तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तुमको समझ में आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ आगे देखो समझो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये पूरे सेट का अब यहां से लेकर यहां तक एलसीएम बनाएंगे, इसमें भी कुछ चेंज करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो देखो इसके ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है। इसको एक जैसा बनाने के लिए, बोलो मत लड़का, बोलो मत, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, गुनगुनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कहानी नहीं सुना रहे तुमको, ये साइंस है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा तुमको समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, दिमाग का एप्लीकेशन यूज करो। देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे था इसका अपोजिट में है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको ऐसा करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर ये जो है माइनस यहाँ पे होगा, इस माइनस को हम डायरेक्ट लिखें तो एक तरीके से देखो तो इसको प्लस लिख दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये इसको मैं से अगर लिखें इसको, जैसे देखो एग्जांपल में मान के चलो कॉस थीटा है, माइनस में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा लिखा हुआ है, हमको लिखना है इस तरीके से लिखना चाहते हैं हम, ये साइन थीटा माइनस साइन, इसका माइनस इधर है, इसका प्लस कॉस थीटा, ध्यान समझो। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये ऐसा होगा, कॉमन वन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये भी तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर तुम्हारे पास अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, तो पढ़ाई से इस्तीफा दे दो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब यही टर्म, यही ये जो फाइनल रिजल्ट है, यही चीज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो माइनस था इसको, इस माइनस से इसको प्लस, इस प्लस को माइनस कर देगा, इसीलिए इसको हम यहाँ पे एक बार इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। इसको फाइनली मैंने लिखा कि इतना और लिखेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और ऐसे करेंगे तो और महा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये ऐसा होगा। इसलिए अब ये हम इसको ये चीज डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इस प्लस को माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे माइनस कर दिया, समझ में आ गया, ये बड़ा स्टेप होगा। और इसके साथ में एक चीज और था, ठीक है, ये तो सिर्फ इसका सोल्यूशन था, इसके साथ में साइन थीटा भी लगा हुआ है, इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखो ऐसा करने के लिए क्यों किया गया है कि अब एलसीएम लेने में आसानी होगा, एलसीएम आसान होगा, बाकी जो क्वेश्चन भी बनेगा, ये मतलब कुछ एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसका एलसीएम बनाएंगे 20 और 20 का, इसके बीच में अब यहाँ पे एलसीएम बनाओ। एलसीएम देखो कैसे हो रहा है, एलसीएम लेंगे क्या होगा, 20 और 20 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बोल सकता है इसको, एलसीएम आता है, बोलो तो तुम एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू दिस और sin थीटा इंटू दिस, क्या एलसीएम होगा, बोलो एलसीएम बता दो।
अब बोले एलसीएम भी नहीं आता, एलसीएम तुम बोल दो, तुम बोले तो बार बार समझ में नहीं आ रहा, समझ एलसीएम, एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम बोलो क्या, क्या बोलो, एलसीएम बोलो। हाँ, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये एलसीएम हो गया। आज समझ में, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और साइन थीटा ये दोनों कॉमन है, दिस इंटू दिस हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप समझ में एलसीएम आ गया। अब क्या किया जाएगा, ये देखो cos थीटा दिस से यहां से लेके यहां तक, cos थीटा और दिस, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इस टर्म से यहां से लेकर यहां तक से इसको डिवाइड करेंगे तो रेस्ट क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा को डिवाइड करेंगे से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रेस्ट में साइन थीटा बचेगा। देखो दिस से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या साइन थीटा बचेगा, सारे इंटू में cos थीटा साइन थीटा इंटू क्या बचेगा, रेस्ट साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा जो रेस्ट बचेगा क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूमरेटर ऑलरेडी पहले से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है बोलो, इसको बोलने दो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन साइन क्यूब थीटा, ये क्लियर हो गया। फिर माइनस का आप देखो यहां से क्लियर हो गया, फिर माइनस साइन माइनस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो साइन थीटा इंटू दिस, साइन थीटा माइनस cos थीटा को डिवाइड करेंगे, इसको देखो पूरा सेट डिवाइड हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ना, इससे इसको पूरे से डिवाइड कर क्या बचेगा, रेस्ट cos थीटा। इस पूरे सेट से यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये पूरा सेट कैंसिल और आउट हो जाएगा, क्या रेस्ट बचेगा यहाँ पे cos थीटा। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा हो गया। देखो अब रिजल्ट ये हो गया। अब इसका फिर आगे यूज होगा, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बताया गया है, ठीक है। इसको इधर मोबाइल पे इधर कर दो लड़का, इस साइड को इधर घुमा देना थोड़ा, देखो यहाँ पे अभी शायद का ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बना है, इसको और आगे देखना है, इस क्वेश्चन इधर बनेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब यहां तक ये क्वेश्चन बना है, इसके बाद वाले स्टेप देखेंगे कि जो cos क्यूब थीटा माइनस cos साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है, इस पे से एक आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे, अभी तो जस्ट क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे एक तरीके से बिकॉज दे करके कि ये फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज होगा फार्मूला। इसके लिए दो फार्मूला होता है, फैक्टर में इस तरीके से यूज होगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी बी स्क्वायर, ये फैक्टर फॉर्म में ऐसा यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में फॉर्म यूज होगा। इसी फार्मूला का इसमें दो फॉर्म होता है, लेकिन इस फार्मूला का जो यहाँ लिखा गया इसका ही यूज यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्या है साइन थीटा और cos थीटा क्या है बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे इसको, हाँ यहाँ पे साइन थीटा ए माइनस बी थे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस में cos थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू में cos थीटा और प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है cos थीटा है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड नीचे क्या लिखा है cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में cos थीटा है, साइन थीटा माइनस में cos
थीटा लिखा होगा, ऐसा लिखा है। अब इसमें देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ चीज कैंसिल होगा। क्या कैंसिल हो रहा है देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। रेस्ट क्या बच रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो रेस्ट बचा है इसको भी एक जगह कंज्यूम कर लें, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिखेंगे, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, दिस हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, आइडेंटिटी यूज हो रहा है यहाँ पे, इसको लिखेंगे। आइडेंटिटी जो यूज हो रहा है यहाँ पे बिकॉज देख लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके जगह पे 1 यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसा होगा। फिर इसको देखो, अब यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आया, इसका ये जो भी चीज न्यूमरेटर में लिखा हुआ है दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस लिखा हुआ है, इसको हम बाय सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को, ऐसा हो रहा है। फिर दोनों का एक एलसीएम बनाएगा तो ये सेम चीज होगा, इसको सेपरेट करेंगे 20 होगा। फिर ये देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा सेट हो गया, 1 इधर का हो गया। फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखो 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है और ये 20 अपॉन 20 लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह से देखो तो ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। प्लस में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर फार्मूला के अनुसार देखो कि 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन में 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, थीटा सेक थीटा होता है। एंड फिर यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा 20 होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। फिर इसी तरह से इसका यूज करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, क्या प्रूव करना था क्वेश्चन में, देखो वहां लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू कोस थीटा लिखा है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा और प्लस में 1, ये प्रूव करना था ना। 1 प्लस इसी को ऐसे लिख दो, सेम चीज है, 1 प्लस में 30 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया ये हेंस प्रूफ हो जाएगा। ये LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, HN हेंस टू प्रूफ, ये होगा इतने प्रूफ। ठीक है, ठीक है राइट।